रामपुर की तहसील शाहबाद के थाना पटवाई क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहाबिया खुर्द के निवासियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान सुनील कुमार ईद उल अजहा के मौके पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी करने की रस्म में रुकावट डाल रहा है। गांव वासियों का कहना है कि आजादी से लेकर आज तक ईद उल अजहा के मौके पर होने वाली कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और आज भी ग्राम वासियों को कुर्बानी पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2022 में ग्राम प्रधान बनने के बाद से ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने कुर्बानी की रस्म को विवाद बनाना शुरू कर दिया। विवाद तो 2022 और 23 में भी हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना पुलिस ने अपनी निगरानी में कुर्बानी की रस्म अदा कराई थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ग्राम प्रधान ने थाना पुलिस से साठगांठ कर ली है। ग्राम वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान सुनील कुमार अपनी राजनीति को चमकाने के मकसद से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मामले की शिकायत जिलाधिकारी रामपुर से जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से कर दी गई है। जिलाधिकारी से मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी मीटिंग में व्यस्तता के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सुबह मुलाकात कर डीएम साहब को सारे मामले से अवगत कराएंगे, इंसाफ की गुहार लगाएंगे, इस उम्मीद से कि इंसाफ जरूर मिलेगा। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या शिकायत? मामला ये है कि हम कुर्बानी करते हैं हर साल, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब का हुक्म है 4 दीवारी में अंदर करने का, हम उसी तौर तरीके से जो है हम कुर्बानी हर साल करते हैं। और जब से मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर कुर्बानियाँ होती चली आई हैं। और जिस तरीके से अब जो नया कानून जो मुख्यमंत्री साहब ने दिया था कि 4 दीवारी के अंदर करें, उसके बाद में जो है 4 दीवारी के अंदर बिल्कुल जिस तरीके से हुक्म उनका आदेश था उसी तरीके से हमने जो है कुर्बानी करना शुरू की। कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, गांव का कोई भी शख्स हमारी ख़िलाफ़ खड़ा होने को तैयार नहीं। लेकिन चलते टाइम सुनील कुमार प्रधान जो हमारे यहाँ का नया बना है 2023 में 22 में इसने जो है थोड़ा विवाद करना शुरू किया। और एक तरीके से जैसे कि जो कानूनी तौर तरीके से जो है इसने सोचा कि मतलब मैं प्रधान बनकर रहूं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम जैसा एक तरीके से इसने जो है माहौल गरमाने की कोशिश की। और इसने जो है कुर्बानी को लेकर हर साल ये विवाद करता है, और 2022 में भी इसने इसी तरीके से विवाद किया। और करने के बाद इसने थाने में जाकर पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने जब सब कुछ देखा, देखने के बाद में पुलिस प्रशासन ने आकर हमारे यहाँ पर कुर्बानी आराम से करवाई। और करवाने के बाद में इसने 1 साल बीच में रह गया, और बीच में यूँ रह गया इस तरीके से कि जैसे ही 2022 में इसने जब ये गड़बड़ की थी ना, तो उसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन बुलाई 2023 में। बुलाने के बाद में हमने कुर्बानी पुलिस प्रशासन को इसलिए कि कहीं माहौल ये गर्म ना करे प्रधान, इसलिए जो है हमने पुलिस प्रशासन को बुलाकर सामने खड़े करवाकर तब हमने कुर्बानियाँ करवाई। इसने अब कुर्बानी दोबारा 2024 में अब आई हैं, तो फिर भी इसने वही थाने में जाके पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हम इस बात को नहीं जानते हैं। हमारे सामने ये चीज़ दिखाई जा रही है कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि 2 दफ़ा पुलिस प्रशासन हमारे बिल्कुल सामने खड़े होकर कुर्बानी हमारी करवाई गई है। नहीं है मामला है सहाबिया खुर्द थाना पटवाई तहसील शाहबाद ज़िला रामपुर का है ये, बस ये मामला है। इस मामले को लेकर किन किन अधिकारियों से आपने शिकायत? वही थाने में की थी। थाने में क्या की थी, थाने में हमने कुछ नहीं किया था। हम क्यों करते वो, क्योंकि कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल नो टेंशन थे। पता चला पुलिस वाले खुद आए, पहले 1 दिन पहले हमें बुलाया गया। जो मीटिंग होती है थाने में हर ईद के बाद होती है, हर किसी को मालूम है कि मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बुलाया गया तो कि आप नो टेंशन करें, ये है वो, इस तरीके से। फिर आखिर वाले दिन शाम को, सुबह को कुर्बानी करनी है, शाम को पुलिस वाले आए और हमसे कहा गया कि अब कोई यहाँ पर कुर्बानी नहीं होगी, आपकी कोई कुर्बानी लिखी हुई नहीं है। अब हमें पता नहीं है कि पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ आता था किस लिए आता था, क्यों आता था, और हमारी कुर्बानी किस लिए करवा के जाता था, बगैर लिखी पे करवा जाता था, क्या करता था, हमें इस पता नहीं है। डायरी में हमारे यहाँ से लिख के ले जाते थे। अब हमारा काम तो नहीं है कि हम जाकर वहाँ पर
जो रजिस्टर है मेन उसमें हम लिखवा कर आएँ। पुलिस वाले आ रहे हैं, ये तो काम पुलिस प्रशासन का है, वो समझे इस बात को, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे जिस तौर तरीके से शुरू से बचपन से देखता चला रहा हूँ मैं, इसी तरीके से सरकार से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कुर्बानी होती चली आ रही है उसी तरीके से हमें कुर्बानी करने का, हमारे जो त्योहार है हमें मनाने का आदेश दिया जाए। डीएम साहब से शिकायत की आपने? हाँ, डीएम साहब के पास पोर्टल पर डाल। अभी डीएम साहब के पास अभी गए थे, तो फ़िलहाल में अभी है नहीं। बाकी जो रिपोर्ट वगैरह है वो पहुंचा दी गई है। मोहम्मद आसिफ रज़ा रामपुरी बोलते हैं मुझको। अब ये आए हैं कि कुर्बानियाँ करते थे, हर साल ईद को होती हैं और करते चले आ रहे थे, हर साल करते चले आए हैं। तो 2022 में जब ये ग्राम प्रधान बना सुलीन कुमार, तो इसने ज़रा थोड़ा सा इसके परिवार ने थोड़ी होड़कर कर आई कि ये गलत हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन जो एसओ पंत थे वो पहुँचे मौके पर, उन्होंने वहाँ कुर्बानी कराई। अच्छा, 2023 में हरेंद्र कुमार थे, उन्होंने कुर्बानी कराई। अब 24 में ये आए हैं, अभी 4-6 दिन पहले एसओ साहब। तो हमें पहले बुलाया कि भाई जैसे होती हैं वैसे ही करना। उसके बाद में एक दिन पहले ही इससे 16 तारीख में हमारे पास ये सूचना गई एसओ साहब बुला रहे हैं आपके लिए। तो सीओ साहब भी थे, बोले यार वो प्रधान आया है, ये विवाद उठा रहे हैं, तुम आपस में समझौता कर लो। हमसे कागज़ पे लिखवा भी लिया है कि ये हो जाएगी तुम्हारी, बाद में सब कुछ कर देंगे, इस टाइम ऐसा करो बाहर करा लाओ, हम करा लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बकरे कितने भी काटते रहो, बकरे तो कट ही रहे हैं तुम्हारे यहाँ, लेकिन ये बड़ा जानवर मत काटो। तुम्हें बड़े जानवर हाँ के पहले कटे थे, लेकिन विवाद तो है तुम्हारे यहाँ, तुम्हें साहब त्योहार करेंगे ही नहीं फिर और क्या। तो डीएम साहब को वो करा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सद्दी का नाम। इसी गांव के रहने वाले? हाँ सभी। ये मामला जो है ना ग्राम पंचायत सेविया खुर्द पड़ती है, तहसील शाहबाद में। ये थाना पटवाई है। इन लोगों का कहना है कि पहले से ना पूर्वजों के दौर से ही जो है इनके यहाँ नियमानुसार जो है कुर्बानी होती थी। 2022 में प्रधानी का चुनाव हुआ, तो उसमें से इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुनाव भी लड़ा, जो 50 वोटों से जो निर्वाचित हुए प्रधान सुनील से चुनाव हार गए। 2022 में भी इसके द्वारा जो है प्रधान पद के द्वारा जो है विवाद उत्पन्न किया गया। और विवाद के बाद ये हुआ कि उस समय 2022 में थाना प्रभारी थे श्री पंकज पंत। तो वहाँ प्रशासन के जब नज़र में मामला आया, तो प्रशासन ने खुद थाना प्रभारी को भेज करके वहाँ कुर्बानी की रस्म पूरी कराई। उसके बाद 2023 आती है। 2023 में हरेंद्र कुमार थे, तब भी इसने यही विवाद उत्पन्न किया कि साहब यहाँ ये सब नहीं होता है। तब भी पुलिस की मौजूदगी में वहाँ कुर्बानी हुई। अब 2024 से फिर दोबारा जो है नए प्रभारी आए हैं यहाँ, श्री अमरनाथ वर्मा जी। उनके पास जाकर के ग्राम प्रधान द्वारा ये कहा गया कि साहब यहाँ कुर्बानी होती नहीं है। तो इस तरह के विवाद हर साल करना, और फिर पुलिस जो है वो सत्ताधारी दल से बताते हैं ये लोग, तो पुलिस उसके कहने उकसावे में है। जबकि प्रथम दस्ता तो ये है कि हॉनरेबल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी का सर्व निर्देश है कि कहीं भी कोई कुर्बानी को लेकर, कहीं भी विशेष समुदाय को लेकर के कहीं कोई विवाद कोई उत्पन्न ना करे, और प्रशासन उसको सही सहूलियत से जो है कुर्बानी की प्रक्रिया पूरी कराए। इनके द्वारा ये भी प्रार्थना पत्र में दिया गया है कि जो हम कुर्बानी करते हैं वो गांव से 300 मीटर दूरी पर एक जगह है, जहां किसी भी गांव वाले को कोई परेशानी नहीं होती है। उसका मल ये गांव के बाहर जाकर किलोमीटर से दूर जाकर के ज़मीन में दबा देते हैं। उसका ब्लड खून रोड पे नालियों में नहीं आने देते हैं, ताकि जिस तरह की कोई स्मेल वगैरह गांव में घूमे उससे कोई पर्यावरण दूषित हो, कोई बीमारियों का असर हो। तो इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। जब थाना प्रभारी ने ये कुर्बानियाँ नहीं होने दी, तो बेचारे इन लोगों ने क्या है, डीएम साहब से जो है संपर्क साधा। डीएम साहब ने उस दिन फ़ोन पे भी इनकी बात हुई थी, तो डीएम साहब ने कहा कि ऑफिस आ जाइए। आज सुबह से ही डीएम साहब किसी मीटिंग में हैं, तो श्रीमान अफजल महोदय थे, उनको प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि हम विशेषकर इसमें कार्रवाई कराते हैं। एक दिन हो चुका है ईद का, और कल का दिन और है। तो इस संबंध में डीएम साहब को मेल के जरिए भी सूचना दी है। एक IGRS के थ्रू प्रार्थना पत्र इन लोगों ने दिया। काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और एक आज़ाद भारत में इस तरीके से किसी विशेष समुदाय के किसी त्यौहार को और कोई असामाजिक तत्व दबाव में प्रशासन को लेकर के अगर उसका त्यौहार ना मनाने दे, तो ये आज़ादी कहाँ है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये हर व्यक्ति को अपने त्यौहार को अपने मजहब के अंदर और रूल को देखते हुए
और लॉ को फॉलो करते हुए अपना त्यौहार मनाने का उसको पूरा राइट है। उसके बावजूद ये सुनील जो है, जो प्रधान है, ये एक असामाजिक तत्व है और ये गांव में खामाखाई का विवाद हर साल उत्पन्न करता है और हर साल इनकी कुर्बानियाँ होती हैं, पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं। अब पुलिस का कहना ये है कि हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो भाई रिकॉर्ड नहीं है तो ये लोग, तो आपकी जिम्मेदारी विशेषकर बनती है। जो पूर्ववत वहाँ तत्कालीन जो प्रभारी रहे, उन्होंने मौजूदगी में क्यों कराई कुर्बानी? कहते हैं अब हमारे रिकॉर्ड ही नहीं है। अब रिकॉर्ड है या नहीं तो पूर्ववत हुई क्यों? प्रधान भी वही है, अभी तो वही पंचवर्षीय कार्यकाल चल रहा है। अभी तक कोई जो है किसी तरह का उस गांव में कुर्बानी को लेकर के या कोई अन्य बवाल या उपद्रव आज तक कभी इस गांव में नहीं हुआ। बड़ी गंगा जमनी तहजीब से लोग रहते हैं। जो प्रधान वहाँ मौजूदा है सुनील कुमार, इसके पिता, इसके चाचा, ये सब आपराधिक क्रिमिनल लोग हैं। ये 302 में सजा याफ्ता मुजरिम है। इनकी मेंटलिटी, इनकी दिमागी जो हालत वही है गांव में उपद्रव और झगड़ा पैदा करना। ये प्रधान की बदौलत ही ये सब वहाँ ड्रामेबाजी चल रही है। जब पूर्ववत से पहले से वहाँ होती आ रही है, वहाँ थाना प्रभारी कराते चले आ रहे हैं। हर साल विवाद इसी को उत्पन्न होता है। यही जा कर के कहता है कि साहब यहाँ कुछ नहीं होता है, जबकि आज तक सारे हिंदू मुस्लिम के त्यौहार, हिंदुओं का भी त्यौहार होता है, ये लोग भर चढ़ कर के वहाँ हिस्सा लेते हैं। सारी कलश यात्रा से लेकर के और सारी भ्रमण धार्मिक मजहब भागवत होती है, उसमें लगातार सपोर्ट करते हैं। मगर इसका परिवार सजा याफ्ता मुजरिम है, इसकी मेंटलिटी वही आपराधिक है और उसी हिसाब से ये गांव में विवाद उत्पन्न करना चाहता है। गांव में पार्टीबंदी बना करके लोगों को धर्म मजहब से अलग करना चाहता है। तो मेरा यही है कि आज बेचारे ये लोग सब श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिलने के इंतजार में अब भी बैठे हैं कि शायद हो सकता है जिलाधिकारी महोदय आएँ, मीटिंग में हैं कहीं, तो कोई ना कोई हमारी बात पर अमल कर करके हम लोग कम से कम अपना त्यौहार तो मनाएं। ये लोग अभी इनके घर पर सिमैया तक नहीं बनी है, कोई जो है अभी तक इनका कोई कार्यक्रम ईद का नहीं जो है अदा हुआ है। अभी कल का दिन विशेषकर है। तो मेरा भी जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञानता से लेकर के और स्पष्टता से जांच कर, जो पूर्ववत थाना प्रभारी रहे हैं वो आज भी जिले में मौजूद हैं। जो पंकज पंत हैं वो क्राइम ब्रांच में तैनात हैं और जो हरेंद्र कुमार हैं वो थाना शहजाद नगर इंचार्ज हैं। उनसे पूर्ववत जानकारी कर ली जाए। कुछ सिपाही हैं यहाँ मौजूद जिन लोगों ने वहाँ बैठ करके कुर्बानियाँ कराई हैं, उनका नाम जो है नॉमिनेट कर करके उनसे पूछताछ कर लें कि पूर्ववत किस आदेश के अनुसार जो कुर्बानियाँ हुई हैं। यही मामला, बाकी कुछ नहीं।